अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ कि खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों आप देख रहे हैं राव इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल और मेरा नाम मोहम्मद रमज़ान है। जैसा कि आप चैनल पर इलेक्ट्रिकल के हवाले से वीडियोस देखते रहते हैं, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियोस में अपलोड करता रहता हूँ, जिसमें कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी होती हैं जिसमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन होती है, और उसके अलावा कुछ प्रैक्टिकली वीडियोज़ भी होती हैं जो कि डायग्राम और प्रैक्टिकल से रिलेटेड होती हैं। और इसके अलावा दोस्तों कुछ वीडियोस सोलर पैनल्स पर भी होती हैं, जिसमें सोलर पैनल्स की इंस्टॉलेशन और उनकी आउटपुट और उनकी जनरेशन वगैरह पर होती है। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखें तो मेरे पास कुछ सोलर पैनल्स ये बैक साइड पे सोलर प्लेटें रखी हुई हैं। ये एक न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला है, जैसे जैसे ये कंप्लीट होता रहेगा ये भी आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। तो अभी बात करते हैं दोस्तों, मैंने यूट्यूब चैनल क्यों बनाया था। अगर एक साल पहले की बात करें दोस्तों, मुझे भी मालूम नहीं था कि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफार्म है जहाँ से पैसे कमाए जा सकते हैं, ये यहाँ से इनकम की जा सकती है। तो जैसे ही मुझे मालूम हुआ, एक दोस्त ने मुझे मशवरा दिया कि इलेक्ट्रिकल फील्ड के हवाले से आप एक से ज़्यादा वीडियो बना सकते हैं, और जैसे ही आप अपलोड करते जाएंगे, अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो आपको इनकम शुरू हो जाएगी। इनकम के अलावा दूसरा फ़ायदा ये भी है, जो कंटेंट आप बनाते हैं, जो वीडियोस अपलोड करते हैं, जैसे जैसे आप अपलोड करते जाते हैं आपके खुद के नॉलेज में बहुत ज़्यादा इजाफा होता रहता है। तो मेरा आप लोगों को भी यही मशवरा है, अगर आपके पास कोई स्किल्स हैं जैसा कि टेक से रिलेटेड है या कोई अदर स्किल्स हैं जिस पर आप चैनल बना सकते हैं, तो बनाकर वीडियोस अपलोड किया करें। लेकिन इस चीज़ की कोशिश किया करें कि कोई इस किस्म का चैनल ना बनाएं जो बेहुदा किस्म का हो, जिस पर गलत किस्म की वीडियोस अपलोड होती हों। तो इस तरीके की वीडियोस अपलोड करने से गुरेज करें, ताकि आप गुनाहों से भी बच सकें और आपकी रोज़ी भी हलाल हो। तो दोस्तों जो वीडियोस मैंने अपलोड की हैं रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल, उसमें अगर आपको कहीं डाउट हो कि वहाँ से आपको समझ नहीं आती, या अदर कोई आपका क्वेश्चन हो रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल, तो वो कमेंट में आप ज़रूर कमेंट किया करें, ताकि मैं आपको रिप्लाई कर सकूँ और वहाँ से आपको गाइड कर सकूँ। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा, अगर आप कमेंट में मुझे मैसेज करते हैं तो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा इंशाल्लाह, और गाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा। जहाँ तक मेरे नॉलेज में कोई भी पॉइंट होगा, जहाँ तक मुझे रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल नॉलेज होगा, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो इलेक्ट्रिकल के हवाले से दोस्तों हम फिर किसी मौका पर बात कर लेंगे। अभी जो बहुत ज़्यादा अहम टॉपिक है वो फ़लस्तीन का है। जैसा कि फ़लस्तीन में आप जानते हैं गज़ा में क्या हालात हैं। अभी इसराइल ने अपने नापाक इरादों में कोई कमी नहीं रखी हुई। गज़ा के और फ़लस्तीन के हालात किसी से भी ढके छुपे नहीं हैं। और इसके अलावा इसराइल के जो यूरोप कंट्रीज़ हैं वो इसराइल की भरपूर हिमायत कर रहे हैं। यहाँ पर एज़ अ मुस्लिम हमारा भी ये हक़ बनता है, ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने मुसलमान भाइयों की भरपूर हिमायत करें। जानी तौर पर कोई मदद कर सकते हैं तो जानी तौर पर करें, अगर माली तौर पर कर सकते हैं तो माली तौर पर करें। एक कंट्री में, एक रियासत में, जैसा कि आप जानते हैं, कानून के मुताबिक चलना पड़ता है। अगर हुकूमती लेवल पर इस चीज़ की इजाज़त दी जाए तो इंशाअल्लाह हम जानी तौर पर भी उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं। लेकिन यहाँ पर मसला ये आता है कि एक रियासत से एक गोली तक तो ले जाने की बार इजाज़त नहीं है, तो इसलिए हमारे पास दूसरा ऑप्शन माली तौर पर बचता है। जो माली तौर पर हमें चाहिए कि हम भरपूर हिस्सा लें, जितना हो सके, खा वो 1 रुपया ही क्यों ना हो। आपने एक मिसाल तो सुनी होगी, डूबते को तिनके का सहारा। हो सकता है आपका 1 रुपया हमारे किसी फ़लस्तीनी मुसलमान के लिए 1 लाख के बराबर हो जाए। तो इसलिए आपने पूरी कोशिश करनी है। काफ़ी ट्रस्ट बने हुए हैं, जैसा कि AID ट्रस्ट है, मौलाना तारक जमील ट्रस्ट है, और इसके अलावा आपको भी ट्रस्ट काफ़ी मालूम होंगे। आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करते रहते हैं, देखते रहते हैं। तो जहाँ पर भी आपका दिल एक्सेप्ट करे कि यहाँ पर मुझे लगता है कि ये जो बंदा है ये बिल्कुल ठीक है, और ये जो हमारी जो डोनेशन है वहाँ तक पहुँचाएगा, तो आप किसी को भी दे सकते हैं। वो लाजिम नहीं कि मैं यहाँ पर जिसका नाम मेंशन करूँगा आप उसी को दें। तो मैंने तो जहाँ पर मेरा दिल एक्सेप्ट किया है मैंने वहाँ पर दिया है। मौलाना तारक जमील फाउंडेशन के नाम से एक ट्रस्ट है, वहाँ पर दिया है। गज़ा से एक वीडियो मैंने देखी है सोशल मीडिया पर कि मौलाना तारक जमील फाउंडेशन से यहाँ पर इमदाद पहुँच रही है। यहाँ पर दोस्तों आपको अभी स्क्रीन पर अकाउंट नंबर भी शो हो जाएगा मौलाना तारक जमील फाउंडेशन। क्योंकि दोस्तों मेरी जो हैसियत थी, मेरी जो वसअत थी, मैं जितना डोनेट कर सकता था मैंने वहाँ पर डोनेट किया सोशल मीडिया से उनका अकाउंट नंबर देकर, और स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ पर मैं अभी ऐड कर दूँगा आपके सामने। तो आप अपनी हैसियत के मुताबिक, अपनी वसअत के मुताबिक जो चाहें आप डोनेट कर सकते हैं।
अगर आपके किसी से कोई इख्तलाफात होंगे तो अभी हमने इख्तलाफात को एक साइड पे करके अपने फ़लस्तीनी मुसलमान भाइयों के बारे में सोचना है। हमने इख्तलाफात को भी सामने नहीं रखना। मैंने पहले ही बताया आपको, आप यहाँ पर अगर नहीं देना चाहते, जो भी आपका ट्रस्टेड बंदा है वहाँ पर आप दे सकते हैं। तो कोई भी हम जो अल्लाह के रास्ते में खैरात सदक़ात या जो भी अल्लाह के रास्ते में हम देते हैं, तो वहाँ पर हमने अल्लाह की रज़ा को सामने रखना होता है। अल्लाह ताला की रज़ा को, अल्लाह ताला की खुशनुदी को ज़हन में रखते हुए हमने वो अमल करना होता है। तो इसलिए मेरा फिर कहना है, आपने तमाम इख्तलाफात साइड पे करके अभी हमने सिर्फ अपने फ़लस्तीनी मुसलमान भाइयों के बारे में सोचना है, ताकि हमारे कुछ ना कुछ डोनेशन से कतरा कतरा हो सकता है दरिया बन जाए और उनकी कुछ ना कुछ हेल्प हो जाए। क्योंकि जो उनके हालात हैं वो आपके सामने हैं। अभी अपने ऊपर आप रख के कुछ सोच सकते हैं कि अगर हमारे ऊपर अल्लाह ना करे ऐसा वक्त आ जाए तो हमारे ऊपर क्या गुजरेगी, ये आप सोच कर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तमाम मुसलमान एक जिस्म की मानंद है, अगर किसी एक हिस्से को तकलीफ़ पहुंचती है तो पूरा जिस्म तकलीफ़ में होता है। तो हमें चाहिए कि अपने जो फ़लस्तीनी मुसलमान भाई हैं उनकी तकलीफ़ को, उनके मुश्किल वक्त की तकलीफ़ को हम महसूस करें और जितना हो सके उनके साथ तावन करें।